आज हम श्री राम जी की बात करेंगे। अयोध्या में जो श्री राम जी का भव्य मंदिर बन रहा है उसकी इतिहास तो देखेंगे। हम अपने चैनल रियल हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान से बात कर रहे हैं। मैं डॉक्टर हूँ, मैंने PhD की है, मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, मैं हिस्ट्री का 20-25 साल से हूँ, मैंने किताबें लिखी हैं। तो मैं रिसर्च करता हूँ, मैं कहता हूँ सही दर्पण, सही इतिहास लोगों को पता लगे। अगर आप थोड़ा सा मुझे हौसला दोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो बड़ा धन्यवाद होगा आपका। तो मुझे थोड़ी शक्ति मिलेगी तो मैं आगे जोश से काम करूँगा। जय श्री राम। हम बात कर रहे हैं राम नाम की। देखो, भारत एक ऐसा देश है, वो धर्म से ही शुरू होता है। व्यक्ति का जीवन धर्म से शुरू होता है, धर्म से खत्म होता है। राम के नाम से शुरू होता है पूरा जीवन। धार्मिक गतिविधियां भारत में सबसे ज़्यादा हैं पूरे वर्ल्ड में। इतने फेस्टिवल हैं, इतने उत्सव हैं, हर चीज़ धर्म से जुड़ी हुई है। हम धर्म के बिना रह नहीं सकते। हमारा सब तो मेन भगवान है। वैसे तो सारे भगवान हैं हिंदू धर्म में, वैष्णव धर्म में। हम बुद्ध को भी मानते हैं, हम बाबा नानक को भी मानते हैं। तो राम नाम एक अलग बात है। राम नाम सबका राम है। तो हम बात कर रहे हैं अयोध्या में एक राम टेम्पल जो था, वो उसकी हम बात कर रहे हैं। अयोध्या एक नगरी है जो शुरू एक नदी के किनारे है। पहले समय में तो बड़े बड़े नगर होते थे, वो नदियों के किनारे ही होते थे। ये बताने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति की बेसिक जो जरूरत है वो नदी होती है। जल की पूजा करते हैं। भारत में लोग नदियों की पूजा करते हैं। सरयू नदी वैसे पवित्र है। वहाँ पर माना जाता है भाई लक्ष्मण ने, श्री राम जी ने समाधि ली, उनके चरण कमलों का वहाँ पर स्पर्श हुआ है। तो ये जो अयोध्या है वो वाकई ही पवित्र है। यहाँ राम जी के पूर्वज मनु भगवान जी ने ये शहर को बसाया था। अयोध्या का मतलब कभी कभी युद्ध ना हुआ हो, प्राचीन काल से ही बड़ा महत्वपूर्ण है। कौशल देश की ये राजधानी रहा है। जैन परंपरा के अनुसार जैन में 24 तीर्थंकर हुए हैं, मन को 24 उनके मेन अवतार हुए हैं। उसमें से 5 आदिनाथ समेत तीर्थंकर अयोध्या में पैदा हुए। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी राजे अपने आप को राम जी का वंशज मानते हैं। इक्ष्वाकु वंश से राम जी जुड़े हुए हैं। वहाँ पर राम लॉर्ड जो रामचंद्र जी हैं उनका माना जाता है कि अयोध्या में ही दशरथ जी के महल में उनका जन्म हुआ। तो महर्षि वाल्मीकि ने जो अपनी रामायण लिखी है उसमें उन्होंने अयोध्या का वर्णन किया है। उन्होंने अयोध्या जी की तुलना दूसरे इंद्रलोक से की है। देखो, मैं बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अयोध्या विवाद पर बड़े सारे लोग क्रिटिसाइज करते थे। अयोध्या में जन्म हुआ है, नहीं हुआ। अब वाल्मीकि जी तो हजारों साल पहले हुए, तो उन्होंने रामायण लिखी। रामायण में वो स्पष्ट करते हैं, अयोध्या का वर्णन करते हैं। तो वैसे भी हमारे दो मोक्ष प्राप्ति के 7 स्थान है भारत में, जिसे बोलते हैं शपथपुरिया। उसमें अयोध्या, काशी, मथुरा, द्वारका, हरिद्वार, उज्जैन, कांचीपुरम के नाम बड़े वर्णन है। वेदों में भी ईश्वर का नगर इसको कहा गया है अयोध्या को। अथर्ववेद में इसका वर्णन है। इसको यौगिक प्रतीक के रूप में इसका उल्लेख है। इसकी जो तुलना है वो स्वर्ग से की गई है वेदों में अयोध्या की। अब जैन और वैदिक परंपरा मान्यता के अनुसार राम जी के पूर्वज इक्ष्वाकु वंश के थे। वो वहीं पर पैदा हुए, विष्णु जी के 7वें अवतार थे। तो ये राम जी के बाद ये शहर उजाड़ हो गया था, बियाबान हो गया था। क्योंकि राम जी जब नहीं रहे तो लोगों को तो इंटरेस्ट कम रहा होगा। लेकिन बाद में उसका बेटा जो कुश था उसने शहर को दोबारा इसमें बसाया। तो वहां पर जो कौशल राजा मिलता है हमें, बर्थल महाभारत समय तक उसके राज का वर्णन मिलता है। उज्जैन के राजा थे विक्रमादित्य, बड़े मशहूर राजे हुए हैं, बड़ा वेलफेयर का काम किया है। भारत में गुप्त काल गोल्डन पीरियड है। वहाँ के जो राजे थे उसने जब एक बार घूमते घूमते अयोध्या सरयू नदी किनारे तो उन्होंने कई चमत्कार देखे। तो जब उन्होंने पता किया, ऋषि मुनि लगा भी ये श्री राम जी की जन्मभूमि है। तो वहाँ पर उन्होंने बड़े सुंदर महल बनाए, मंदिर बनाए, मंदिरों का निर्माण किया, तो उसका पुनरुद्धार किया।
फिर शुंग वंश की स्थापना हुई। वह एक ब्राह्मण था पुष्यमित्र, उसने मौर्य वंश के बाद शुंग वंश की स्थापना की। उसने भी इसका पुनरुद्धार किया। तो हमें एक शिलालेख मिलता है अयोध्या से, वहाँ पर पता लगता है पुष्यमित्र जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था। काफ़ी समय तक गुप्त राजाओं की राजधानी रही। इवन कालिदास को ने नाटक लिखे हैं, बड़ा अच्छा लिटरेचर था, बड़ा नाटककार था। उसने रघुवंश में भी अयोध्या का वर्णन किया। इसके ज़्यादा सबूत आपको क्या चाहिए। फाहीजान चीनी यात्री बाहर से आता है, अब उसको तो पता नहीं था भी यहाँ पर अच्छा विवाद चलेगा, जो मंदिर की जगह है वहाँ पर कब्जा कर लिया जाएगा। तो उसने लिखा यहाँ पर बोधि मंदिर हैं, यहाँ पर 30 बोधि मंदिर हैं, 3000 बौद्ध भिक्षु रहते हैं, एक हिंदुओं का भव्य मंदिर है जहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है, वो अयोध्या का मंदिर था। आगे इसमें वर्णन आता है भी जयचंद जो राजे थे कनौज वंश के, उन्होंने भी इसका उद्धार किया। लेकिन बाद में आक्रमणकारी आ गए, आक्रमणकारी आए, आक्रमणों ने खूब लूटमार मचाई, कत्लेआम किया, मूर्तियों को तोड़ा, तहस नहस किया। 14वीं सदी तक उन्होंने काफी मंदिरों को तोड़ा। वो चाहते थे भारत का इतिहास ही खत्म कर दिया जाए। उनके निशाने पर मेन जो भगवान थे उनके मंदिर थे, लेकिन फिर भी 14वीं शताब्दी तक उसको तोड़ने में सफल नहीं हुए। सिकंदर लोदी के समय तक अयोध्या मंदिर था, लेकिन ये बाद में ये जो मुगलों का अधिकार हो गया, तो उस समय 1527 में मीर बांकी ने बाबर के आदेश पर, जो मुगल सम्राट था, उसने यहाँ पर मंदिर को तोड़कर बाबरी ढांचा खड़ा किया था। तो बाबर के आदेश पर यहाँ एक बाबरी मस्जिद बनाई गई। वहाँ पर जो संदेश खुदे हुए हैं उसे भी स्पष्ट होता है कि यहाँ पर ये बनाई गई। वो लिखते हैं, जन्नत तक जिसके चर्चे हैं, मुकम्मल रूप से मीर बांकी ने इसको दिया है रूप। तो बाद में ये जो जन्म स्थान था चबूतरा था, वहाँ पर हिंदुओं ने लगातार पूजा की। मस्जिद बनने के बाद भी कई संघर्ष हुए, संघर्षों की परवाह नहीं गई, पूजा करते रहे। तो लेकिन बाद में औरंगजेब ने देखो कुछ समय तक तो इसको फिर पूजा करने का, लेकिन बिल्कुल तहस नहस कर दिया औरंगजेब ने। वहाँ पर मस्जिद का निर्माण कराया, हिंदुओं का कत्लेआम किया, वहाँ पर काफ़ी मुश्किलें पैदा हो गई। 1772 में अयोध्या का महत्व कम कर दिया गया। वहाँ के सूबेदार सादत अली ने फैजाबाद को जिला बना दिया गया, मुस्लिम शहर बनाया गया। नवाब आसिदुल्ला ने वहाँ पर इमारतें बनाई, फैजाबाद को जिला बनाया गया जात में। लेकिन बाद में जब यहाँ पर बीजेपी सरकार आई, तो जो हमारे आदित्यनाथ जोगी जी हैं, उन्होंने दोबारा अयोध्या जी को भव्य रूप दिया, वहाँ पर जिला बनाया। तो उसको थोड़ा महत्व देने की कोशिश की गई है। अगर एक्चुअली जो राम मंदिर है ये हिंदुओं की बड़ी आस्था थी। वो चाहते थे राम जी का जन्म हुआ, इतने ज्यादा प्रूफ थे। उसमें रामायण भी बता रही है, वेद भी बता रहे हैं, रघुवंश भी बता रहा है, समय समय पर लगातार पूजा पाठ हो रही है। तो कई जत्थे वहां पर जाते हैं आजाद कराने के लिए। तो उसमें 1853 में वहां पर कई बार वहां दंगे शुरू हो गए। हिंदुओं ने कहा भी हमारी जगह है, यहाँ खाली करो, पूजा का अधिकार दो। अब जो अंग्रेज थे उन्होंने दखल अंदाजी की। उन्होंने कहा थोड़ी जगह हिंदू ले लो, थोड़ी मुसलमान ले लो, यहाँ पूजा भी होती रहे, कुरान भी चलती रहे। तो लेकिन अंदर वाला भाग जो है वो मुसलमानों को दे दिया गया मस्जिद के लिए, बाहर वाला हिंदुओं को दे दिया गया। इस तरह ये काम चलता रहा, लेकिन देश आज़ाद हो गया। अब जो अंग्रेज थे उन्होंने लगा भी ये तो बड़ी गड़बड़ हो रही है, वहाँ पर उन्होंने बंद कर दिया जगह पर कुछ भी करने के लिए। लेकिन 23 दिसंबर 1949 में वहाँ पर अचानक श्री राम जी की मूर्ति मिलती है। अब ये चमत्कार था, यहाँ मूर्ति रखी गई। ये माना जाता है भी ये भगवान जी की कृपा थी। तो हिंदुओं को लगा भी ये जमीन हमारी है, राम जी की मूर्ति है, इसमें हमें पूजा करने का अधिकार दिया जाए। तो अभी तक वहाँ पर पूजा करने का अधिकार बंद कर दिया गया था, वहाँ पर सरकार ने बैन लगाया हुआ था। तो महंत रघुवर दास जी ने 1950 में कोर्ट में गए। निर्मोही अखाड़ा 1950 में कोर्ट में गया, कहता पूरा एरिया हम पूजा करते हैं, देखभाल करते हैं, ये हमें दिए जाए। 1961 में एक सुन्नी वक्फ बोर्ड बना, वो भी कोर्ट में गया। पर इसके जवाब में विश्व हिंदू परिषद एक संगठन था, उसने एक अपना कमीशन बनाया, उसने रिसर्च की, उसने कहा भी ये जो था मंदिर था ये हिंदू को मिलना चाहिए। उन्होंने खुल के पैरवी की।
1968 में फैजाबाद कोर्ट का एक फैसला आया कि पूरा जो एरिया है वहाँ पर हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार दे दिया गया। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनी, बहुत सारे सेकुलर लोग, लीगलर लोग उनके साथ मिल गए, उनका राइट जमाते रहे, उनकी बात करते रहे। वो कहती यहाँ म्यूजियम बना लो, यहाँ लाइब्रेरी बना लो, लेकिन लोगों की आस्था थी, पूरा देश उसके साथ था, तो वो कहते थे नहीं। ये उस समय एक और बड़ा इंटरेस्टिंग केस हुआ। जो वहाँ पर मूर्ति थी रामलला जी की, वो खुद रामलला जी की मूर्ति कोर्ट में गई। उसको बोलते हैं रामलला विराजमान केस। उन्होंने कहा भी क्योंकि ये आउटसाइड एरिया है, यहाँ पर पूजा होती थी, शुरू से पूजा हो रही है, तो यहाँ पर जो है वो रामलला जी को मंदिर का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने उसमें तलखी बड़ी बढ़ गई। अब उस समय लाल कृष्ण आडवाणी ने एक रथ यात्रा निकाली। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे। कल्याण सिंह को लगा जब ये थोड़ा टेंशन हो रही है, तो उसने पूरा जो एरिया है अपने हाथों में ले लिया। उस समय जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कांग्रेस की थी, तो उन्होंने अपने हाथों में ले लिया। तो 1992 में 6 दिसंबर को अब जो लोग थे, राम भगत थे, उनका सबर का बांध टूट गया। तो फिर वो जो कर सेवक थे वो 6 दिसंबर को वहां पहुंच गए 1992 में, तो उन्होंने बाबरी ढांचे को ढा दिया। तो फिर सरकार ने तो सेंटर उन्होंने एक लिबरल कमीशन बनाया 1992 में। तो उसमें नरसिम्हा राव थे, वो कांग्रेस थी, तो उन्होंने बड़ी प्रपोजल दी, यहाँ मंदिर भी बना लो, मस्जिद भी बना लो, यहाँ म्यूजियम भी बना लो, यहाँ लाइब्रेरी बना लो। लेकिन लोगों की आस्था थी, लोगों का वहाँ पर बड़ी शक्ति थी, लोग सर झुका के चलते थे। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उनके नहीं, ये तो स्थान है, ये राम मंदिर को ही मिलना चाहिए, हमारी आस्था है, हमारे जान है, हमारे प्राण है। तो आखिर 2002 में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने। तो वहाँ पर उन्होंने एक कमेटी बनाई, राम जो खास तौर पे जो इसके लिए कोई हल करेगी। तो उस समय जो केस है वो कोर्ट में चला गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो उन्होंने आर्काइवोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये काम सौंपा कि आप रिपोर्ट दो। तो फिर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उनके 3 मेंबरों की एक बेंच बनी। उसमें सुधीर अग्रवाल जी, दूसरे SU खान, तीसरे DD शर्मा। उन्होंने ASI को रिपोर्ट दी। उसके बाद 30 सितंबर 2010 में उन्होंने जो फैसला आया, उन्होंने कहा भी ये जो स्थान है, ASI की रिपोर्ट जो खुदाई हुई उसमें मंदिरों के चिन्ह मिले, मंदिरों के पिलर मिले, स्तंभ लेख मिले, बहुत सारी वस्तुएं मिली, उसमें मूर्तियां मिली, और जिससे स्पष्ट होता था भी ये सारा जो मंदिर भवन को तोड़कर ही बनाई गई। तो उस समय फिर तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया 2010 में 30 सितंबर को। तो उन्होंने 3 भागों में भूमि बांट दी गई। पहला उन्होंने कहा भी राम भूमि जो पूजा स्थान है रामलला विराजमान को दे दी गई। दूसरी जो सीता रसोई है, निर्मोही अखाड़ा जो राम चबूतरा था जहाँ पूजा होती थी, जो निर्मोही अखाड़ा को दे दी गई। बाकी बचा हुआ सुन्नी वाकफ बोर्ड को दे दिया। अब तीनों का क्लेम था, पूरी जगह मांग रहे थे, लेकिन तीनों ने इनकार कर दिया। आखिर ये केस 9 मई 2000 सुप्रीम कोर्ट में गया, तो उसने हाई कोर्ट का फैसला तो रद्द कर दिया, उसको होल्ड पे रखा। जस्टिस केहर थे उस समय सुप्रीम कोर्ट के, उनका फैसला बाहर होना चाहिए, धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है। उन्होंने जब ये सुनने से इनकार कर दिया, तो वे फरवरी 2016 में एक बड़े मशहूर वकील हैं सुब्रमण्य स्वामी, वो सुप्रीम कोर्ट गए। उन्होंने पूजा का अधिकार मांगा, भी मेरा राइट है, मैं राम को भगत मानता हूँ, मुझे पूजा करने का अधिकार दिया जाए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन अलग अलग जगह से 32 अपीलें गई। तो सुप्रीम कोर्ट को आखिर ये मसला लेना पड़ा। तो उन्होंने कहा हम 2 साल का हमें समय दीजिए। तो उन्होंने फिर ये जनवरी 2019 में फैसले हम देंगे। तो 4 जजों की एक कमेटी बनी, उसमें जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस शरद आबिद गोगने, जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस अब्दुल नजीर। अब इसमें जो जितने भी यहाँ पर जो केस थे, उसमें जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है उसका जो वकील था वो राजीव धवन था। बड़ी हैरानी की बात है, वो पैरवी कर रहा था, यहाँ पर मंदिर नहीं है, यहाँ मस्जिद है, रामलला विराजमान। उनके CS वैद्यनाथन, निर्मोही अखाड़े के सुशील जैन, ये तीनों अलग अलग पैरवी की। आखिर जो है ये 40 दिन सुनवाई होती रही। ये
6 अगस्त 2019 से लेकर 14 अक्टूबर 2019 तक ये हुई। अगर पूजा हो गई, उसके मतलब पूरी कार्रवाई हो गई, फाइनल डिसीजन आ गया, तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कहा भी ये जो तीनों पार्टियां उसको नहीं हो सकता। उन्होंने कहा भी ये फैसला जो है वो हम जो एविडेंस के आधार पर ये हम फैसला देंगे, हम कोई इतिहास के विश्वास के आधार पर नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा भी जो ये सारा एरिया है, आउटर एरिया है, वो हिंदुओं को पूजा करने के लिए दे दिया गया। 2.70 जगह थी, 2.77 वो दे दी गई। उन्होंने कहा भी सुन्नी वक्फ बोर्ड है उसके लिए 5 एकड़ जगह जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कहीं और प्रोवाइड करेगी। तो 5 अगस्त 2020 को अब रास्ता साफ हो गया और 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर जी का उद्घाटन हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी द्वारा हो गया। अब ये वहां पर एक ट्रस्ट बनाया गया, जो ट्रस्ट उसकी कार्रवाई कर रहा है, मंदिर का अब निर्माण हो रहा है, भव्य निर्माण मंदिर का होगा और हजारों जो लाखों लोग हैं जिनकी आस्था है उसकी स्वीकार की जाएगी और मंदिर का निर्माण होगा, एक रास्ता साफ होगा। तो एक मुक्ति का जो स्थान है, जो एक राइट था लोगों का राम भूमि पर जाने का, वो उनको मिल गया। जय श्री राम, जय श्री राम।